आ रही है, जहां पे फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर फरीदाबाद में एसटीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। संदिग्ध युवक का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश में था ये युवक, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इसे पकड़ा गया है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा यहाँ पे किया गया है। अब्दुल फैजाबाद का ही रहने वाला है और इसके पास से कंट्रोवर्शियल लिटरेचर बरामद भी किया गया, यानी कि इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था अब पूछताछ में बताएगा ये। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पुलिस ने यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि अगर याद करें, देखें हम, तो बीते कुछ दिनों में अयोध्या में भारी भीड़ हमें देखने को मिली श्रद्धालुओं की। ऐसे में टारगेट पर अयोध्या था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और प्लानिंग भी थी पूरी। आज बिल्कुल देखिए, 2 बड़ी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। एक आईएसआई कनेक्शन जो कि उसके फोन से एस्टेब्लिश हो रहा है। कैसी एक प्रतिबंधित ऐप थी जिसका वो लगातार अब्दुल रहमान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बातचीत करने के लिए और कुछ डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल वो ऐप्स की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ जमात से जुड़े लिटरेचर उसके फोन से बरामद हुए हैं, जो कि अब एनालाइज किए जा रहे हैं। आईबी की टीम अब लगातार अब्दुल रहमान से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। उसके लिटरेचर को जब आईबी की टीम पढ़ रही है, ध्यान में ला रही है, तो उसमें ऐसी बातें सामने आ रही कि जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान में आईएसआई जो बड़ी एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और उसी को जुड़ते देखते हुए हिंदुस्तान में कुछ बिल्कुल जतिन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपके पास क्या इनपुट? और बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी होने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो प्रशासन अयोध्या में सुरक्षा में मुस्तैद है, वो अलर्ट पर आ गया है। और तमाम जो वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर अयोध्या में खास पुलिसिया बंदोबस्त देखने को मिलता है, खास सुरक्षा इंतजाम देखने को मिलते हैं। पुलिस एक बार फिर वहां मुस्तैद दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जो गश्त बढ़ा दी गई है, जाँच की जा रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो एविडेंसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अब तैयारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी है कि अब इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उससे पूछताछ वो भी करेगी। और आज इस तरीके से जो एविडेंस निकले हैं, जो तस्वीरें निकली हैं, जो साहित्य उसके पास से मिला है, उसके आधार पर अब यहाँ पर भी अलर्ट पर पुलिस अयोध्या में एक बार फिर से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही थी? प्लानिंग को लेकर, रणनीति को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी इस बारे में फीडबैक देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी तौर पर दूसरे स्टेट की पुलिस का मामला है। तो जो प्राइमरी जानकारी है उधर से ही मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो उसकी तरफ से प्राथमिकता है कि जो सुरक्षा इंतजाम है, फिर क्योंकि बेहद चाक चौकन सुरक्षा इंतजाम जो है वो अयोध्या में खासतौर पर राम मंदिर प्रेमाइसेस में देखने को मिलते हैं। फिर एक बार उनको लेकर रिफ्रेश अप्रोच के साथ एक नए तरीके के संग नई पुलिस व्यवस्था करने की वहाँ पर कोशिश देखने को मिल रही है। लेकिन जो खास इनिशियल जानकारी है वो दूसरे राज्य का मामला होने के नाते यहाँ की पुलिस को नहीं दिखाई दे रही है।